जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग S-500 के बारे में समझने वाले हैं। S-500 दुनिया का सबसे घातक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम होता है। ये किसी भी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल को पल भर में मारकर गिराने की क्षमता रखता है। इससे पहले हमने S-400 के बारे में समझ लिया। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके आसानी से वहां से देख सकते हैं। देखिए S-400 के बारे में हमने समझा तो कितना ज्यादा खतरनाक है, इस चीज को हमने उस वीडियो में समझा। और ये तो उसका बाप है, ये S-500 है, उससे दुगना खतरनाक है ये। तो इस चीज को समझते हैं, S-500 की विशेषता समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए S-500 सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मतलब ये जो मिसाइल होती है ये धरती पे ही होती है, और हवा में अगर कोई मिसाइल है, विमान है, ड्रोन है तो उसको मार के ये नष्ट कर देती है। यानी कि ये सतह से हमला करती है हवा में, इसीलिए ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका रेंज होता है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर आखिर ये रेंज क्या होता है? रेंज इसके मारने की क्षमता होती है, यानी कि कितनी दूरी तक हमला कर सकता है। तो 600 किलोमीटर का इसका रेंज होता है। ठीक है, इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं तो 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है। प्रति घंटा मतलब हर एक घंटे में 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। समझिए इसका स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है। अब ये परमाणु हमले को भी नाकाम कर सकते हैं। मुझे जो सबसे इसकी बेहतरीन चीज लगी ना वो ये चीज लगी कि ये परमाणु हमले को भी नाकाम करने में सक्षम है। अगर कहीं से परमाणु हमला हुआ है तो उसको भी ये नष्ट कर देता है। ठीक है, देखिए एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? आखिर ये मिसाइल का किस लिए प्रयोग किया जाता है? इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है कि अगर कोई देश हम पे हमला किया है, कहीं से हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम अपने देश का बचाव कर सकें, हम अपने देश की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, इसीलिए ये मिसाइल को बनाया गया। और ये मिसाइल आखिर कहां की है? तो ये मिसाइल रसिया की है। ठीक है, ये रूस की मिसाइल है। इस चीज को मैं बताना थोड़ा सा भूल गया था शुरू में, ये रूस की मिसाइल है। ठीक, अब देखिए ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जाता है, फिर अपना टारगेट फिक्स करता है, उसके बाद अटैक करता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है। और जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर देता है, उसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जैसे कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल है और कोई बैलिस्टिक मिसाइल अटैक कर रहा है हमारे देश के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? अपना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मतलब ये जो S-500 जो मिसाइल सिस्टम होता है ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इसमें तो ये क्या करता है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर देता है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर गिरा देता है, उसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? ये 200 किलोमीटर की दूरी 6 सेकंड से कम समय में तय करता है। ये 200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये 6 सेकंड से कम समय में ये 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। सोचिए इसका स्पीड 200 किलोमीटर की दूरी ये 6 सेकंड से कम टाइम में ये तय कर लेता है। अब ये 10 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलों को मारने की क्षमता रखता है। बैलिस्टिक मिसाइल तो यहां पे समझ में आ गया, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती है, वहां अपना टारगेट फिक्स करती है, उसके बाद अटैक करती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है। ये मिसाइलें काफी ज्यादा बड़ी-बड़ी होती हैं। अब ये सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? सुपरसोनिक मिसाइल जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से, यानी कि जिसका स्पीड ध्वनि के स्पीड से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, वो सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं। तो सुपरसोनिक मिसाइल मतलब जिसका स्पीड ध्वनि के स्पीड से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, वो सुपरसोनिक मिसाइल होता है। ठीक, तो ये को मारने की क्षमता रखता है। 10 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलों को मारने की क्षमता रखता है, यानी कि एक साथ 10 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलों को मारने की क्षमता रखता है। अब इसके ऊपर आगे भी हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। उसके रक्षा मंत्रालय ने कहा कि S-500 जैसा दुनिया में कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है। ये आसमान में अपने रेंज के अंदर दुश्मन के किसी भी एडवांस हथियार को हाई स्पीड के साथ मारकर नीचे गिरा देता है। 2009 में सोच लिया गया था कि S-500 बनाना है, यानी S-500 की शुरुआत 2009 में ही कर दी गई थी। 2012 में इसका पहला प्रोटोटाइप बना लिया गया और फिर 2018 में इसका पहला टेस्ट फायर किया गया। इसका पहला टेस्ट फायर किया गया उस समय ये 480 किलोमीटर दूर टारगेट को मारकर आसानी से नष्ट कर दिया। S-500 मिसाइल किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, यूएवी ड्रोन, फाइटर जेट या फिर कोई लो ऑर्बिट सैटेलाइट हो गया या फिर जो भी एडवांस हथियार हो गया उसको मारकर नष्ट करने की क्षमता रखता है। परमाणु हमले को नाकाम करने की क्षमता रखता है। आपने रामायण में देखा होगा कि जो रावण की तरफ से जो वीर योद्धा थे उनको नॉर्मल अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, लास्ट में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था। यानी जो देवों के पास सबसे खतरनाक होता था ना, वो उनका ब्रह्मास्त्र होता था। उसी तरीके से किसी देश के पास जो खतरनाक सबसे हथियार होता है वो होता है उसका परमाणु बम। अगर कोई अन्य हथियार से कोई देश नहीं पराजित हो पाए तो लास्ट में वो परमाणु बम से हमला करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वार में भी आप देखेंगे कि परमाणु बम का किस तरीके से प्रयोग किया गया था। तो परमाणु बम क्या होता है कि लास्ट ऑप्शन होता है सबसे, जब किसी भी हथियार से नहीं माने, हर तरीके से देख लिया जाए तो लास्ट में परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है। और ये परमाणु बम को नाकाम करने की क्षमता रखता है, यानी कि किसी देश के ब्रह्मास्त्र को नाकाम करने की क्षमता रखता है। नई टेक्नोलॉजी आ जाने से, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाने से एक चीज का तो फायदा हुआ है कि परमाणु हमला बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अब परमाणु हमला होता ही नहीं, परमाणु हमला पहले हुआ करता था। अब न्यूक्लियर बम आ जाने से या फिर हथियार आ जाने से ज्यादा से ज्यादा जितना हथियार आ रहा है ना उतना ज्यादा युद्ध कम होता जा रहा है। ठीक है, कोई देश किसी से लड़ना नहीं चाह रहा है बिना मतलब, क्योंकि उसका भी नुकसान होगा, इसका भी
नुकसान होगा। और परमाणु बम में क्या है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा पृथ्वी खत्म हो सकती है। परमाणु बम इतना ज्यादा खतरनाक होता है, तो परमाणु बम का प्रयोग नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, S-500 में भी S-400 की तरह ये सारे सिस्टम है। देखिए इसमें भी एक रडार होता है, जो इसका मेन रडार होता है वो क्या करता है कि दुश्मन के जो जहाज है, हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, जेट हो गया, उसको क्या करता है ये पकड़ लेता है अपने रडार में और ये कंट्रोल सिस्टम को बताता है। कंट्रोल सिस्टम मिसाइलों को आदेश करता है कि अब जाके उस पर अटैक करो। मिसाइलें क्या करती है अपने टारगेट को हिट कर देती है। इसका जो ये सब फंक्शन हो गया वो S-400 से काफी ज्यादा हद तक सेम ही है। एक बार मैं ओवरऑल S-400 और S-500 के बीच में कंपेयर कर देता हूं कि दोनों में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है। ठीक है, देखिए अगर मैं एकदम डिटेल में चला जाऊं ना इन दोनों के अंदर तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने S-400 के बारे में एकदम डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाके देखिए। और S-500 का वीडियो तो आप देख ही रहे। देखिए आप समझते हैं कि S-400 और S-500 में क्या अंतर है। जो S-400 होता है इसका रेंज होता है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि आता है तो ये उसको मारकर नष्ट कर देता है। ठीक है, देखिए इसी में काफी लोग बोल रहे थे ना कि 600 है इसका रेंज। देखिए 600 तक ये निगरानी कर सकता है, इसका रेंज नहीं है 600 तक। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इसी में काफी ज्यादा दिक्कत होता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है और आधे पे ही बोलने लगते हैं ये है वो है। 400 होता है इसका रेंज। ठीक है, 400 क्या होता है, इसका रेंज होता है, यानी कि 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि आएगा तो उसको ये मारकर नष्ट कर देता है। रेंज क्या होता है, मारक क्षमता रेंज होती है। ठीक है, और देखिए इसका रेंज जो होता है वो 600 किलोमीटर का रेंज होता है। जो S-500 होता है उसका रेंज कितना होता है, 600 किलोमीटर का रेंज होता है। अब S-400 की बात कर ले, इसका स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे होता है, यानी हर एक घंटे में ये 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जो S-500 हो गया इसका स्पीड होता है 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी हर एक घंटे में ये 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब S-400 में आ जाते हैं, ये अपने टारगेट को हिट करने में 9 से 10 सेकंड का समय लगाता है, यानी कि कोई जहाज इत्यादि उसको नष्ट करने के लिए, अपने टारगेट को हिट करने के लिए 9 से 10 सेकंड का समय लगाता है। और ये क्या करता है, ये अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए 3 से 4 सेकंड का समय लगाता है। ठीक है, ये 3 से 4 सेकंड में एक्शन ले लेता है और इसका एक्शन लेने में 9 से 10 सेकंड का समय लगता है। तो इसमें से कौन आपको खतरनाक लग रहा है, ये S-500। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, इसमें मैनुअल कुछ है ही नहीं, हर चीज ऑटोमेटिक है। S-500 के भारत आ जाने से हमारा भारत देश काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। S-500 अगर आएगा ना, जितने देश हैं उनके हालत खराब हो जाएंगे। जब 400 हमारे देश में आया था तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा दिया था इस डील को कैंसिल करने के लिए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। भारत तो एक बार जो ठान लेता है वो करके ही मानता है। S-400 उसको लेना था, वो लेके ही माना, अब चाहे तुम कितने उछलते रह जाओ। ठीक है, तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा दिया था लेकिन उसको रोकने के लिए। S-500 भी आएगा तो जरूर हंगामा होगा, लेकिन S-500 भी हम लेके रहेंगे। S-500 के आ जाने से भारत काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और जितने दुश्मन देश होंगे उनके हालत खराब हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आप देखिए मैं क्या दुश्मन देश का बात कर रहा हूँ। अभी हमारे पास वर्तमान समय में जितने हथियार हैं उनसे इन दुश्मन देशों को हम लोग देख लेंगे। तो ठीक है, तो S-500 के आ जाने से हमारा भारत मजबूत काफी हो जाएगा। ठीक है, और दुश्मन देश के लिए तो हमारे पास अभी भी हथियार है। ऐसे बहुत से हमारे पास हथियार हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता नहीं सकता क्योंकि इन हथियारों के बारे में गुप्त रखा गया है। ऐसे बहुत से हथियार हैं जिनके बारे में मुझे खुद पता नहीं है। ये हथियार सबसे सिक्योर रखे जाते हैं और जब जरूरत पड़ने पे इन हथियारों को निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से हथियार होते हैं जिनको छुपा के रखा जाता है कि ऐसा हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, इस चीज को दिखाया जाता है। ऐसा हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास जितना हथियार है ये देख लीजिए, यही सब हमारे पास हथियार है। ठीक है, इस हथियार को दिखाया नहीं जाता है, इन सब हथियारों को छुपा के रखा जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत से हथियार हैं जिनको छुपा के रखा जाता है और बस हमारे पास नहीं, ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास ऐसे हथियार होते हैं जिनको छुपा के रखा जाता है। बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने पर उन हथियारों को निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया टोटल S-500 के बारे में हमारा टॉपिक था। तो टोटल आपको समझ में आ गया S-500। आपको जहां पे भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं हर एक लोगों के कमेंट पर ध्यान दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।